हेलो गाइस, टुडे वी विल गोना एक्सप्लेन द ऑर्फनेज। मूवी के शुरू होते ही हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि स्टैचू खेल रहे थे और वो जहाँ खेल रहे थे वो जगह दरअसल एक अनाथ आश्रम थी जहाँ अनाथ बच्चों का पालन पोषण होता है। सभी बच्चे वहाँ खेल ही रहे थे कि तभी हम वहाँ की केयर टेकर को फोन पर कहते हुए सुनते हैं कि अब लॉरा के जाने का वक्त आ गया है। लॉरा, जिसे कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, उसे कोई अडॉप्ट करने वाला था और केयर टेकर फोन पर इस बारे में ही बात कर रही थी। मूवी के आगे बढ़ते ही हम लॉरा को फिर से देखते हैं जो कि अब काफी बड़ी हो गई थी। लॉरा का एक हस्बैंड भी है जिसका नाम कार्लोस है और वो दोनों रात में सोते ही आधी रात में जाग जाते हैं क्योंकि दूसरे कमरे में से उनका बेटा चिल्ला रहा था जिसका नाम साइमन था। साइमन को दरअसल अकेले सोने की वजह से डर लग रहा था। साइमन और लॉरा की बातों से हमें पता चलता है कि जहाँ ये लोग अभी रह रहे हैं ये वही अनाथ आश्रम है जहाँ लॉरा पहले रहा करती थी। खैर, प्रेजेंट में लॉरा साइमन का डर कम करने के लिए उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि घर के बाहर एक लाइट हाउस है जिसकी इनविजिबल लाइट हमें खतरों से बचाती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि घर के बाहर लाइट हाउस तो था पर वो काफी समय से बंद था। लॉरा साइमन का डर जड़ से खत्म करने के लिए उसे विंडो की ओर देखने को बोलती है और जब साइमन ऐसा करता है तो वो अलार्म वॉच की मदद से लाइट का भ्रम पैदा करती है जिससे कि साइमन को लगता है कि लाइट हाउस सच में उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। लॉरा की इतनी कोशिशों के बाद भी साइमन डर के मारे उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन जब लॉरा अपने नए कंपार्टमेंट में सामान एडजस्ट कर रही थी तभी वो टाइम को पास करने के लिए कार्लोस के साथ पियानो बजाने लगती है और जब वो पियानो बजा रही थी तभी साइमन उसके पास आता है जिससे लॉरा और कार्लोस उससे उसकी दवाई खाने को कहते हैं क्योंकि उसे HIV की बीमारी थी। लॉरा उसे अपने कमरे में जाकर बैग पैक करने को कहती है क्योंकि वो साइमन को बीच पर घुमाने ले जाने वाली थी जो कि ऑर्फनेज के बगल में ही बना था। साइमन के अपने कमरे में जाते ही लॉरा कार्लोस से कहती है कि उन्हें साइमन पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो अकेले में गायब बच्चों से बात करता है जो कि बहुत एबनॉर्मल था। लॉरा की बात सुन कार्लोस उससे कहता है कि साइमन बिल्कुल नॉर्मल है और वो ऐसी हरकतें सिर्फ इसलिए करता होगा क्योंकि यहाँ वो थोड़ा अकेला हो गया है। दोनों हस्बैंड वाइफ की बात हो जाने के बाद लॉरा साइमन को बीच पर घुमाने ले जाती है। बीच के कोने में एक गुफा बनी हुई थी और लॉरा साइमन का मनोरंजन करने के लिए उससे गुफा में जाकर खजाना ढूंढने को कह देती है और साइमन भी लॉरा पर यकीन कर एक टॉर्च लेकर गुफा में खजाना ढूंढने लगता है। वो नकली खजाने को ढूंढने के चक्कर में गुफा के बहुत अंदर चला जाता है और लॉरा गुफा के बाहर ही उसका इंतजार करते रहती है। पर बहुत समय बीतने के बाद जब साइमन गुफा के बाहर नहीं आता तो वो उसे चेक करने के लिए गुफा में चली जाती है। गुफा के अंदर आते ही लॉरा साइमन को अकेले में खुद से बात करते हुए देखती है। वो साइमन की इस हरकत को एक गेम समझते हुए उससे कह देती है कि तुम जिससे भी बात कर रहे हो उससे कह दो कि वो कहीं और जाकर खेले क्योंकि इस गुफा में खतरा हो सकता है। इतना सुनते ही साइमन अकेले में जिससे बात कर रहा था उस इनविजिबल फ्रेंड को बाय कहकर गुफा से बाहर चला जाता है और जब लॉरा अपनी पूरी फैमिली समेत घर जाने लगती है तभी साइमन रास्ते में सेल्स गिराने लगता है और जब लॉरा इसका कारण पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो सेल्स इसलिए गिरा रहा है ताकि उसका फ्रेंड जो कि उसे गुफा में मिला था वो इन्हें फॉलो करके उनके घर तक आ सके जिसके साथ वो खेलेगा। इसके बाद अगले दिन जब बारिश हो रही थी तभी लॉरा के घर पर एक बूढ़ी औरत की दस्तक होती है जिसका नाम बेनिग्मा था। बेनिग्मा लॉरा को खुद को ऐसा सोशल वर्कर इंट्रोड्यूस करती है। वो लॉरा को ये भी बताती है कि वो यहाँ सिर्फ साइमन के बारे में बात करने आई है। जब लॉरा उसे अंदर बुलाकर साइमन के बारे में पूछती है तो वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि साइमन को HIV है पर चूंकि ये बात लॉरा को पहले से ही पता थी इसलिए वो बेनिग्मा को वहाँ से जाने को कहती है। दरअसल लॉरा द्वारा बेनिग्मा को घर से बाहर भेजने का कारण एक ये भी था कि वो जानती थी कि साइमन लॉरा का सगा बेटा नहीं है और यही बात बेनिग्मा की लॉरा को परेशान कर रही थी। बेनिग्मा के जाने के बाद रात होते ही लॉरा साइमन को चेक करने जाती है और जब वो साइमन को चेक करती है तो वो पाती है कि साइमन बड़े मजे में अजीब सी ड्राइंग बना रहा था। साइमन को देखने के बाद लॉरा सो जाती है पर आधी रात को ही उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसे बाहर स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और जब वो स्टोर रूम को चेक करने बाहर जाती है तो उसे वहाँ वही बूढ़ी औरत बेनिग्मा मिलती है जो सुबह उससे मिलने आई थी। वो स्टोर रूम में शॉवल लिए हुए खड़ी थी और वो शॉवल क्यों लाई थी इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। खैर, बेनिग्मा लॉरा को देखकर वहाँ से तुरंत भाग जाती है। अगले दिन जब लॉरा सुबह उठकर घर के मेन गेट को खोलती है तो उसे वहाँ बहुत सारे सेल्स देखने को मिलते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वही सेल्स हैं जो कि साइमन ने बीच पर गिराए थे। लॉरा उन सेल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और साइमन के साथ बात करने लग जाती है। माँ बेटी की बातों से हमें पता चलता है कि साइमन जिन इनविजिबल फ्रेंड्स के साथ खेलता है वो एक नहीं बल्कि 6 हैं और साइमन लॉरा को ये भी बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स की तरह बनना चाहता है जिनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। उम्र ना बढ़ने वाली बात सुनकर लॉरा शॉक रह जाती है। कुछ समय बीतने के बाद जब लॉरा अपने घर में टहल रही थी तभी उसे वहाँ साइमन की ड्राइंग देखने को मिलती है। ड्राइंग में 6 बच्चे बने हुए थे जिनमें से हर एक के हाथ में कुछ न कुछ था। ड्राइंग मिलते
ही जब लॉरा साइमन से ड्राइंग के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि यही उसके इनविजिबल फ्रेंड्स हैं जो उसके साथ अक्सर सामान को छुपाने और ढूंढने का खेल खेलते हैं। और जब साइमन इस गेम को जीत जाता है तो वो उसकी कोई भी इच्छा पूरी करते हैं। साइमन लॉरा को गेम समझाने के लिए उसे ये गेम खेल कर दिखाता है, जहाँ वो उसे सबसे पहले अपने बचपन के दांत दिखाने ले जाता है जो कि उसने एक बॉक्स में छुपाए थे। दांत दिखाने के बाद वो लॉरा से पूछता है कि उसने उसके बचपन के सबसे पहले वाले दांत जहाँ रखे होंगे वहीं उन्हें दूसरा क्लू मिलेगा। इतना सुनते ही लॉरा साइमन को अपने बेडरूम में ले जाती है, जहाँ उसने एक डिब्बी में उसके सबसे पहले दांत छुपाए थे। डिब्बी को चेक करते ही लॉरा को उसमें सिर्फ मिट्टी मिलती है जो कि घर के बाहर गार्डन की थी, इसलिए वो गार्डन की मिट्टी चेक करते हैं जिसमें उन्हें एक दूसरे बॉक्स का पार्ट मिलता है। उस बॉक्स को चेक करते ही उन्हें उसमें एक स्टैचू का पार्ट मिलता है जो कि उनके घर में रखी जीसस क्राइस्ट के स्टैचू का था। लॉरा जैसे ही स्टैचू के नीचे देखती है तो उसे वहाँ एक छोटी डॉल मिलती है। ये छोटी डॉल हिंट था बड़ी डॉल के लिए, इसलिए दोनों माँ बेटे बड़ी डॉल को खोलने लगते हैं और डॉल को खोलते खोलते ही साइमन को उसमें एक चाबी मिलती है जो कि किचन में एक ड्रॉच की थी। अब चूंकि साइमन को पता था कि ये चाबी किचन के ड्रॉच की है, इसलिए वो तुरंत किचन की ओर भागता है और किचन में आते ही वो ड्रॉच को खोलता है जिसमें उसे बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं। कॉइन्स को लेकर साइमन बहुत खुश हो जाता है, पर ये सब देखकर लॉरा चिंता में आ जाती है क्योंकि जिस ड्रॉच को साइमन ने खोला था उसमें एक फाइल में साइमन की पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि वो एक गोद लिया हुआ बच्चा है। इसके साथ ही कॉइन्स मिलने पर लॉरा उसे डांटने लगती है क्योंकि जो कॉइन्स उसे मिले थे वो कार्लोस के थे। लॉरा के डांटने पर साइमन उसे गुस्सा होकर कहता है कि वो उसकी माँ नहीं है, इसलिए वो एक झूठी है। अब यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि साइमन को कैसे पता चला कि लॉरा उसकी माँ नहीं है, क्योंकि इस उम्र में तो उसे ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था। और यही सवाल लॉरा भी उससे करती है, जिस पर वो उसे बताता है कि लॉरा उसकी माँ नहीं है। ये बात उसे टॉमस ने बताई जो कि उसका वही दोस्त है जो उसे गुफा में मिला था। साइमन की ये सारी बात सुनकर लॉरा कंफ्यूज हो जाती है। इसके साथ ही अब चूंकि दोनों माँ बेटे की बीच सौतेलेपन की दीवार आ गई थी, इसलिए लॉरा और कार्लोस साइमन को अच्छे से बैठाल कर समझाते हैं कि भले ही वो उनका सौतेला लड़का हो, लेकिन उसे किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और इतना कहते ही ये फैमिली मीटिंग यहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन ऑर्फनेज की ओपनिंग पार्टी होती है और ये पार्टी इसलिए हो रही थी क्योंकि लॉरा और कार्लोस फिर से इस पुराने अनाथाश्रम को खोल रहे थे। ऑर्फनेज की ओपनिंग पार्टी शुरू होने से पहले ही साइमन लॉरा को अपने फ्रेंड टॉमस का घर दिखाने की जिद करने लगता है, पर लॉरा फिर से साइमन की इन सब बातों को एक गेम समझकर मना कर देती है। लॉरा के मना करने के बाद साइमन और जिद करने लगता है, जिस पर लॉरा उसे एक तमाचा मार देती है और उसे उसके कमरे में ही छोड़कर ऑर्फनेज के बाहर ओपनिंग सेलिब्रेट करने चली जाती है। जिसके कुछ समय बाद लॉरा साइमन को फिर से देखने जाती है, पर वो उसे किसी भी कमरे में नहीं मिलता। और जब लॉरा सब रूम चेक करते हुए बाथरूम चेक करती है तभी उसे एक सीटी की आवाज सुनाई देती है जो कि एक बच्चा बजा रहा था और वो बच्चा अपने मुंह पर एक अजीब सा मास्क पहने हुए था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो साइमन की ड्राइंग का एक किरदार हो। उस लड़की को देखकर लॉरा उसे साइमन समझती है, पर वहीं दूसरी ओर वो उसे धक्का देकर बाथरूम में बंद कर देता है। इस धक्का मुक्की में लॉरा का एक नाखून टूट जाता है, जिसके कुछ समय बाद कार्लोस उसे बाथरूम से बाहर निकालता है। बाहर आते ही लॉरा साइमन को ढूंढने लगती है। साइमन के न मिलने की वजह से लॉरा चिल्लाते हुए उसे बीच पर ढूंढने लगती है और लापरवाही से दौड़ने की वजह से उसे पाँव में चोट लग जाती है। कार्लोस लॉरा को पकड़ने के लिए उसके पीछे ही आ रहा था, पर कार्लोस के आने तक लॉरा और लापरवाही से भागने लगती है क्योंकि उसे साइमन दूर से ही गुफा में दिख रहा था। पर कार्लोस उसे पकड़कर बताता है कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि कार्लोस को तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मामला शांत होते ही पुलिस साइमन की खोज में लग जाती है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पिलर था लॉरा से पूछताछ करती है और उसे बताती है कि उनका शक उस बूढ़ी औरत पर है जो कुछ दिनों पहले तुमसे मिलने आई थी। पिलर लॉरा से उस बूढ़ी औरत का हुलिया पूछती है और उसे भरोसा दिलाती है कि पुलिस जल्द ही साइमन को ढूंढ लेगी। अगले सीन में हम लॉरा को आधी रात में सोता हुआ देखते हैं, जहाँ उसे एक सपना आता है कि वो एक अंधेरे से भरे पानी में तैर रही है और तभी उसे एक सीटी सुनाई देती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही लॉरा उस सीटी की आवाज का पीछा करने लगती है। आवाज का पीछा करते करते लॉरा एक कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है, जिसकी दूसरी तरफ से दरवाजे को कोई जोर से पीट रहा था और लॉरा इस हरकत से डरकर कार्लोस को बुलाती है। कार्लोस के आते ही वो उस रूम को चेक करती है और जब वो ऐसा करती है तो उसे एक डॉल के सिवाय वहाँ और कुछ नहीं मिलता। अगले ही दिन कार्लोस साइमन से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन को दीवार पर लगा देता है और 6 महीने बीत जाने के बाद हम लॉरा को साइकोलॉजिस्ट की क्लास में देखते हैं, जहाँ वो सभी लोगों के साथ अपना दुख बांटती है। वो उन्हें साइमन के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि साइमन के कुछ इमेजिनरी फ्रेंड्स थे जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लॉरा की बातें सुनने के बाद वहाँ बैठा साइकोलॉजिस्ट उसे बताता है कि अपने बेटी की डेथ हो जाने के बाद कभी कभार एक माँ को ऐसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं जो कि सिर्फ एक मन का बहम होता है। लॉरा साइकोलॉजिस्ट के जवाब में उसे कहती है कि उसका बेटा अभी मरा नहीं है और जब तक वो उसे
उसे ढूंढ नहीं लेगी तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगी। इतना कहते ये सेशन यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद अगले दिन जब कार्लोस और लॉरा कार से कहीं जा रहे थे तभी लॉरा एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस करते हुए देखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि बेनिग्मा ही थी। लॉरा जैसे ही उसे आवाज देती है तभी एक वैन से उसकी टक्कर हो जाती है। इस टक्कर में बेनिग्मा की जान चली जाती है, जिसके साथ ही लॉरा द्वारा साइमन को ढूंढने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। बेनिग्मा के मरते ही लॉरा को उसके बच्चेदानी में एक डॉल मिलती है, जो कि सेम उसी बच्चे की तरह थी जिसने लॉरा को बाथरूम में बंद किया था। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने पर पिलर को पता चलता है कि बेनिग्मा इस ऑर्फनेज की एक केयर टेकर हुआ करती थी, जो कि ऑर्फनेज में तब से काम कर रही थी जब से लॉरा यहाँ एक अनाथ थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पिलर को ये भी पता चलता है कि बेनिग्मा का एक बच्चा हुआ करता था, जो कि डिफॉर्म्ड पैदा होने की वजह से हमेशा मुंह पर एक मास्क लगाए रहता था। लॉरा जब उस बच्चे को वीडियो टेप में देखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसने उसे बाथरूम में बंद किया था। वो उस मास्क वाले बच्चे के बारे में पिलर को बताती है, पर पिलर लॉरा को जवाब देते हुए कहती है कि पुलिस द्वारा जब पार्टी में पूछताछ हुई थी तब उन्हें किसी भी मास्क वाले बच्चे के बारे में पता नहीं चला था। पिलर की इन सभी बातों से वो बच्चा अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ था। खैर कुछ समय बीत जाने के बाद उसी दिन की रात को जब लॉरा अपने कमरे में सो रही थी तभी कार्लोस उसके पीछे आकर सो जाता है, जिसे लॉरा दुखी होते हुए साइमन के बारे में बताने लगती है कि किस तरह वो उससे सबसे पहले मिले थे और उसके बिना वो कितने अधूरे हैं। वो कार्लोस को ये सब बता ही रही थी कि तभी उस रूम के बाथरूम से कोई बाहर आने लगता है, जिसे देखकर लॉरा डर जाती है। पर जैसे ही उसके अंदर से कोई बाहर निकलता है तो वो और कोई नहीं बल्कि कार्लोस होता है, जिसे देखते ही लॉरा अपने बेड को चेक करती है पर वहाँ कोई नहीं था। लॉरा कार्लोस को बताती है कि उसके बेड पर जस्ट अभी कोई था, पर कार्लोस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। काफी समय बीतने के बाद जब लॉरा साइमन को ढूंढने की सारी उम्मीदें खो देती है तभी उसकी मुलाकात एक मीडियम जिसका नाम अरोरा था उससे होती है। अरोरा अपनी सुपरनेचुरल स्किल्स से पता लगा लेती है कि इस ऑर्फनेज में 6 बच्चों की सोल्स हैं जो बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से कष्ट में थी। अब वो सारी सोल्स पेन में क्यों थी, इसका कनेक्शन उनकी डेथ से है, जो कि हमें मूवी में आगे पता चलेगी। पूरे ऑर्फनेज में अरोरा ही एक ऐसी पर्सन थी जो अपनी पावर्स से उन बच्चों को देख पा रही थी। अरोरा लॉरा को यकीन दिलाती है कि साइमन जिन इनविजिबल फ्रेंड से मिलता था वो कोई और नहीं बल्कि यही बच्चे थे। अब अरोरा साइमन को ढूंढने के लिए जो कुछ भी कर रही थी वो थोड़ा ब्लैक मैजिक जैसा था और इसी वजह से कार्लोस को अरोरा का घर में आना खटकता है, जिस वजह से वो उसे ऑर्फनेज से जाने को कहता है। अरोरा जाने से पहले लॉरा को एक सुझाव देती है कि अपने बेटे से बिछड़ने का दर्द ही अब उसे अपने बेटे को ढूंढने की ताकत देगा। इसका सीधा मतलब ये था कि अब साइमन को ढूंढने का अधूरा काम लॉरा को अकेले करना था। ऑर्फनेज में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की वजह से कार्लोस लॉरा को एक भी क्षण यहाँ रुकने से मना कर देता है, जिसमें वो उसे कुछ समय के लिए कहीं और चलने का सुझाव देता है। पर लॉरा तो अभी भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी और इसी वजह से वो कार्लोस को यहाँ रुकने के लिए मना लेती है। अगले दिन ही लॉरा साइमन को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है। लॉरा साइमन को ढूंढने के लिए ऑर्फनेज में आकर उन इनविजिबल बच्चों से बात करने की कोशिश करती है और तभी विंडो का कांच अपने आप बेंच पर आकर टूट जाता है, जिससे लॉरा समझ जाती है कि ये एक इशारा है उसके लिए। इसलिए वो उस बेंच को खोलकर देखती है। बेंच के अंदर 5 डॉल थी। लॉरा उन डॉल के सेट को पूरा करने के लिए जैसे ही वहाँ 6वीं डॉल को रखती है जो कि उसे बेड पर मिली थी, तभी वहाँ उसे उन डॉल्स के बगल में एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर लॉरा समझ जाती है कि कहीं ना कहीं से ये एक हिंट है साइमन को ढूंढने के लिए। इस फोटो के मिलते ही लॉरा वही गेम फिर से शुरू कर देती है जो कि उसने साइमन के साथ खेला था। लॉरा फोटो को देखकर समझ जाती है कि ये फोटो उनके फैमिली एल्बम की है और इसी वजह से वो अपने फैमिली एल्बम को चेक करती है और चेक करने पर उसे उसमें एक रोज मिलता है। रोज के मिलते ही लॉरा गार्डन में रोज के प्लांट्स चेक करती है तो उसे उसमें साइमन की आइसक्रीम की एक पन्नी मिलती है, जिसे वो अपने टॉय बॉक्स में रखा करता था। इसलिए वो साइमन का टॉय बॉक्स चेक करती है पर उसे उसमें सिर्फ एक डोर हैंडल मिलता है। डोर हैंडल के मिलते ही लॉरा उस हैंडल को ऑर्फनेज के हर डोर से मैच कर देखती है, पर वो हैंडल किसी भी डोर से मैच नहीं होता। इसलिए लॉरा हैंडल का डोर ढूंढने के लिए स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ जाकर उसे डोर तो नहीं मिलता बल्कि सामान को रखने की अलमारियां मिल जाती हैं जो कि छोटे से डोर से लॉक थीं। लॉरा जैसे तैसे बीच वाले डोर को खोलती है और उसे उसमें बहुत सारी बोरियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें गौर से देखने पर लॉरा को उसमें एक जॉ और एक स्कल मिलता है जो कि ऑर्फनेज के बच्चों के बॉडी पार्ट थे जो कि काफी सालों पहले गुजर गए होंगे। इन डेड बॉडीज से हम समझ पाते हैं कि उस रात को बेनिग्मा जरूर शॉवल लेकर इन्हीं बॉडीज को खोदने आई होगी। बॉडीज के मिलते ही वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसके कुछ समय बाद कार्लोस लॉरा से मिलता है और कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और इतना कहकर वो लॉरा को भी अपने साथ चलने को कहता है। पर लॉरा भी साइमन को ढूंढे बगैर ऑर्फनेज से जाने को तैयार नहीं थी, इसीलिए वो कार्लोस से कहकर किसी तरह ऑर्फनेज में 3 दिन का वक्त मांग लेती है और कार्लोस भी लॉरा को 3 दिन की मोहलत दे वहाँ से चला जाता है। कार्लोस के जाते ही लॉरा उस ऑर्फनेज को फिर से पुराने ऑर्फनेज की तरह सेट करने लगती है, क्योंकि उसका प्लान मरे हुए
हुए बच्चों की आत्मा से साइमन का पता पूछना था और वो ऐसा करने के लिए मिली हुई सारी डॉल्स को डिनर टेबल पर बैठा देती है और खुद ऐसा ऑर्फनेज की केयरटेकर की तरह ड्रेस अप कर लेती है। इस सब काम को करने के दौरान लॉरा बहुत सारी एंजाइटी की गोलियां खा रही थी क्योंकि साइमन के लापता होने के बाद वो और ज्यादा टेंशन लेने लगी थी। खैर टेबल पर सभी डॉल्स रखने के बाद उसे लगता है कि फाइनली अब उसे कुछ मदद मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, जिस वजह से उसे गुस्सा आने लगता है। पर थोड़ी ही देर में वो शांत हो जाती है और शांत हो जाने के बाद वो उस ऑर्फनेज में चिल्लाते हुए बच्चों के सामने एक डील रखती है जिसमें वो उनके साथ वही गेम स्टैचू स्टैचू खेलती है जो वो उनके साथ बचपन में खेला करती थी और इस गेम से सच में उन बच्चों की आत्माएं वहां आ जाती हैं। गेम के अकॉर्डिंग लॉरा को बच्चों को छूकर यहाँ वहाँ भागना था और वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन जब वो सभी बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे थे तभी लॉरा उनमें से एक छोटी लड़की का पीछा कर उससे साइमन का पता पूछने लगती है, जिस पर वो लड़की उसे एक छोटे से कमरे में ले आती है जो कि बहुत से सामान से भरा हुआ था। लॉरा जब ठीक से उस रूम को चेक करती है तो उसे वहाँ एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसका डोर हैंडल लॉरा के पास पहले से ही था। लॉरा हैंडल को लगाकर जैसे ही डोर को ओपन करती है तो उसे वहाँ एक बेसमेंट मिलता है जो कभी उस बूढ़ी औरत बेनिग्मा का हुआ करता था। बेसमेंट की दीवारों पर कुछ चित्र लगे हुए थे जिनसे समझ में आता है कि बेनिग्मा ने जरूर उन 6 बच्चों पर यहाँ टॉर्चर किए होंगे जिस वजह से उनकी जानें चली गईं और यही चीज अरोरा ने भी देखी थी जब वो साइमन को ढूंढ रही थी। प्रेजेंट में जब लॉरा ठीक से उस बेसमेंट को चेक करती है तो उसे वहाँ साइमन मिल जाता है जो कि बिल्कुल ठीक था। साइमन के मिलते ही लॉरा उसे चूमने लगती है, वो उसे प्यार कर ही रही थी कि तभी वहाँ ऊपर से बच्चों की आवाज आने लगती है जिन्हें सुन साइमन लॉरा को भी उनके साथ खेलने का सुझाव देता है। पर लॉरा साइमन को उनसे दूर रखने के लिए उसे अपनी अच्छी यादें याद दिलाने लगती है और इसके साथ ही वो उसे जोर से पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर जब वो आंखें खोलती है तो वो पाती है कि बेसमेंट की सारी चीजें पुरानी हो गई थी और अब साइमन भी उसके हाथों में नहीं था। लॉरा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, वो कंफ्यूजन में ही थी कि तभी वो वहाँ एक छोटे बच्चे की लाश को देखती है जिसे देखकर लॉरा समझ जाती है कि पार्टी वाले दिन जब साइमन थॉमस का घर दिखाने की जिद कर रहा था तब वो यहीं आया होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उसी दिन लॉरा ने बेसमेंट के डोर पर कुछ भारी पाइप रख दिए थे जिससे साइमन इसी बेसमेंट में लॉक हो गया होगा। और इसके साथ ही एक रात को जब लॉरा ने डोर के उस पार से जो आवाज सुनी थी वो साइमन की ही थी जो बेसमेंट से आ रही थी। इन सब चीजों को रियलाइज करने के बाद प्रेजेंट में लॉरा उस लाश को देखती है तो वो पाती है कि वो साइमन की ही लाश थी जिसे देखकर लॉरा चिल्लाने लगती है। पर कुछ ही समय बाद वो उसे ऊपर ले जाती है। साइमन को इस हालत में देख लॉरा की चिंता बढ़ रही थी और इसलिए वो एंजाइटी की गोलियां खाने लगती है, पर गोलियों की ओवरडोज की वजह से मौजूदा जगह पर ही लॉरा की डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद लॉरा की आंख फिर से खुलती है और साइमन भी फिर से जिंदा हो जाता है और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मरने के बाद लॉरा एक सोल बन गई थी। आफ्टर वर्ल्ड में आने के बाद देखते ही देखते वहाँ बाकी बच्चों की सोल्स आ जाती है जिन्हें लॉरा खुशी खुशी कहानी सुनाने लगती है क्योंकि साइमन के मिलने के बाद वो फाइनली बहुत खुश थी। अगले दिन ऑर्फनेज के बाहर लॉरा समेत सभी बच्चों की कब्र बना दी जाती है जिस पर कार्लोस दुखी होते हुए फूल रखता है और इसके बाद जब वो ऑर्फनेज के अंदर जाता है तो उसे लॉरा के डेथ सीन पर एक लॉकेट मिलता है जो कि उसने ही कभी लॉरा को एक लक चार्म के तौर पर दिया था। वो उस लॉकेट को देख ही रहा था कि तभी रूम का डोर अपने आप खुल जाता है जिसे देखकर कार्लोस समझ गया था कि कहीं न कहीं लॉरा और साइमन आज भी इस ऑर्फनेज में उसका इंतजार कर रहे हैं। कार्लोस की इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइज मुझे एक वीडियो बनाने में 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं पर आप में से 99% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।